अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई आप लोग? खैरियत से? सॉरी यार मैं इतना लेट वीडियो कर रहा हूँ, लेकिन बस यहाँ पर जो है ना, ये टाइमिंग्स की डिफरेंस की वजह से अभी भी एडजस्ट कर रहा हूँ 2 हफ्ते बाद भी। लेकिन भाई सीधी सी बात है यार, ये जो पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का टेस्ट मैच हो रहा है, मतलब टीम जब तक के ऊपर से लेकर नीचे तक कंट्रीब्यूट नहीं करेगी तो बड़ा मुश्किल हो जाता है टेस्ट मैच जीतना। पहले टेस्ट में लाहौर में जो है वो पिच ऐसी थी कि शुरू से ही सेकंड डे ऑनवर्ड से उसने स्पिनर्स को हेल्प करना शुरू किया था। प्लस फिर साउथ अफ्रीका भी जो है वो तैयार, मतलब दे वर जस्ट प्लेइंग लाइक द फर्स्ट टेस्ट इन पाकिस्तान आफ्टर अ वाइल, तो उनको भी टाइम लगा एडजस्ट करने में। लेकिन आज जो तीसरे दिन का खेल हुआ है मतलब पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का एट पिंडी, जिस तरह से साउथ अफ्रीका, मैं तो ये कहूँगा कि साउथ अफ्रीका को अलाउ किया गया to come back into the match, because when they started today, they were 148 runs behind Pakistan in the first innings, और उनकी मतलब their position was not very good। लेकिन मतलब यार मैं क्या कहूँ, मतलब बार बार मैंने ये देखा है कि पाकिस्तान की टीम, मतलब चाहे ओवरसीज़ हो चाहे एट होम हो, मतलब लेट ऑर्डर को ये रन करने देते हैं। उसके बाद फिर जो है जब अपनी बारी आती है लेट ऑर्डर कुछ कंट्रीब्यूट करे तो कुछ भी नहीं कंट्रीब्यूट करते हैं। दैट इज़ द बिग डिफरेंस बिटवीन दीज टू साइड्स। अब ऑन अ पिच विच इज़ लाइक इज स्लो, दैट्स द मेन थिंग कि यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ये पिच पिंडी वाली स्लो है, तो इतना बॉल तो बैट्समैन को टाइम मिल रहा है स्पिनर्स को खेलने का, लेकिन बॉल हल्का फुल्का अप टर्न, हल्का फुल्का भी नहीं, मैं कहूँगा काफ़ी, मतलब कुछ स्पिनर्स को तो जैसे हामर को और महाराज वगैरह को, आसिफ आफरीदी को जिसने आज 6 विकेटें ली डेब्यू पर, इनको ग्रिप मिल रहा है पिच से, लेकिन बिकॉज ये स्लो तो बैट्समैन को टाइम मिल रहा है। सो इट्स नॉट अ ईजी पिच टू बैट ऑन, क्योंकि मतलब टाइमिंग, मतलब बॉल को टाइम करना इतना आसान नहीं। तो उस सिचुएशन में you find yourselves, Pakistan find themselves just 23 runs ahead of South Africa. They are 94 for just 6 wickets remaining, and keeping in mind कि जिस तरह से पाकिस्तान का लेट ऑर्डर कोलैप्स होता रहा है इस सीरीज़ में, 3 इनिंग्स में लगातार हमारी आखिरी 5-6 विकेटें जो है वो चंद रन्स पे जो है गिरी है, ठीक है ना। पहले इनिंग्स में भी, इस मैच के पहले इनिंग्स में भी मेरे से 17 रन पे 5 विकेटें गिर गई एंड की। तो थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड फॉर पाकिस्तान एट ऑल, मतलब टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि अभी बाबर फाइनली आज बाबर ने जो है बहुत अच्छा खेला है, मतलब ही रियली लुक्ड इन कमांड, एंड मतलब जो शॉट्स वो उसने, मतलब जो चौके लगाए वो वही लगा सकता था भाई, जो बाउंड्रीज वो मार सकता था, बट ही केम आउट विद इंटेंट, ही अटैक द बॉलिंग एंड ही प्लेड वेल। रिजवान उसके साथ है, अब ये दोनों सबसे सीनियर मोस्ट प्लेयर्स हैं इन एवरी सेंस। तो अब देखना ये कि ये कितना अपना पार्टनरशिप एक्सटेंड करते हैं। कल सलमान यागा कैसे बैटिंग करता है, क्योंकि लोअर ऑर्डर पे तो ऑनेस्टली यार कोई, मतलब मुझे कोई इतना फेथ नहीं है। बट पाकिस्तान इज़ इन अ डाइसी सिचुएशन, क्योंकि अब 200 तक भी अगर टारगेट दिया पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को यहाँ करने का, तो मैं समझता हूँ कि साउथ अफ्रीका कर लेगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका की जिस तरह से फर्स्ट इनिंग्स में उन्होंने फाइट किया है, कमाल है यार। मैं कहता हूँ आपने, मतलब लास्ट 3 विकेट्स पे पाकिस्तान अलाउड साउथ अफ्रीका टू स्कोर 194 रन्स। कैन यू इमेजिन 194 रन्स? 210 पे उनकी 7वीं विकेट गिरी थी, 7वीं विकेट गिरी थी आज साइमन हामर की। उसके बाद मतलब उसने मुतु सामी ने बहुत अच्छी बैटिंग की, रबाडा तो आउटस्टैंडिंग खेल गया, जिसने अपने पहले 50 किए, द फर्स्ट हाफ सेंचुरी बाय साउथ अफ्रीकन एट द नंबर 11 पोजीशन। यैनसन मतलब जो है कंट्रीब्यूट करके गया, तो आखिरी 3 विकेटों पे 194 रन तकरीबन ऐड हुए। दैट्स अ लॉट यार। मतलब ये है कि फिर आपने प्लेट में जो है ना मैच पकड़ा दिया दूसरे साइड को। उसके बाद ऑब्वियसली बात है, जब पाकिस्तान के ऊपर 70 रन की लीड लग गई तो फिर प्रेशर तो आना था, हमारे जिस तरह की बैटिंग है, और वही हुआ। पहला सीरीज़ में पहली दफ़ा हमारे ओपनर्स पर प्रेशर आया, टॉप ऑर्डर प्रेशर आया, सब फेल हो गए। मतलब क्या इमाम उल हक, क्या अब्दुल्ला शफी, क्या शान मसूद, मतलब क्या सऊद शकील ठका ठक करके फारिग हो गए। 3 विकेटें ले गया और साइमन हामर। तो बात वही है कि इट्स ऑल अबाउट हैंडलिंग प्रेशर in a test match, in a 5-day test match like we are seeing now in Pindi. Agar if you can't मतलब handle pressure, if you can't be ruthless and clinical at the precise time of a test match in a precise session, तो फिर आप मार खाते हैं। तो पाकिस्तान ने आज ये मैच अपने हाथ से जो है ना जाने दिया है। अब ये तो कल पाकिस्तान के ऊपर है वो कितनी अच्छी बैटिंग करता है, कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी बाबर कोई लंबी इनिंग्स खेल जाए, काफ़ी अरसे से ड्यू है उससे 100, उसने दिसंबर 2023 से 100 नहीं किए हुए हैं, तो या तो वो बड़ा 100 कर जाए, फिर रिजवान कुछ रन्स कर जाए। पाकिस्तान नीड टू एटलीस्ट सेट अ टारगेट ऑफ 200 और एनीथिंग अबव 200 फॉर साउथ अफ्रीका, टू बी वेरी ऑनेस्ट। देखें आसिफ आफरीदी 6 विकेटें ले गया, बहुत अच्छी उसने बॉलिंग की, एंड लाइक मैंने पहले कहा था कि आसिफ आफरीदी जो है ना वो डिफरेंट है नुमान अली से। नुमान अली राउंड आर्म ज़्यादा करता है, आसिफ आफरीदी द वेरी ऑर्थोडॉक्स सॉर्ट ऑफ बॉलर।
जैसे वो मतलब बिशन सिंह बेदी होता था या प्रभत जयसूर्या वगैरह, ये लोग बड़े एडमेंट्स था इंग्लैंड का, वेरी शॉर्ट टर्न अप एंड लाइक हाई एक्शन के साथ ये गेन करते हैं, तो इनको ज़्यादा कंट्रोल होता है बॉलिंग पर। तो ही वॉज वेरी गुड। और मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई आज भाई कि मतलब जब 90 विकेट गिरी, आपका बेस्ट बॉलर आफरीदी, आसिफ आफरीदी, मतलब जहाँ सारे स्पिनर्स आपके नहीं मतलब पेनिट्रेट कर पा रहे हैं, और मतलब क्लियर था कि साउथ अफ्रीका ने होमवर्क किया हुआ है साउथ मतलब नुमान अली पर, साजिद खान को, तो वाई डिड शान मसूद वेट फॉर 15 ओवर्स बिफोर ब्रिंगिंग आसिफ आफरीदी बैक? और 15 ओवर्स में इतना डैमेज किया रबाडा ने, इतना डैमेज किया कि कोई आपकी सोच है, मतलब वो उसने इतनी फ्लुएंट बैटिंग की है यार कि मैं तो हैरान रह गया कि इस आदमी की मतलब 47 हाईएस्ट इन द मतलब प्रीवियसली, लाइक ही द वे ही हिट सिक्सेस एंड फोर्स ऑफ शाहीन शाह आफरीदी तक को उसने ये बख्शा, ऑफ साजिद खान एंड ऑल। इट वाज अमेजिंग यार, बहुत अच्छी उसने बैटिंग की है। और इट वॉज अ मास ब्लेंडर आई थिंक बाय शान मसूद नॉट टू ब्रिंग बैक आसिफ आफरीदी अर्लियर, क्योंकि 15 ओवर का अरसा बहुत उसने वेट किया। और वही फरसूदा किस्म की आर्गूमेंट कि जी वो लेफ्ट हैंडर खेल रहा था तो इसलिए जो है वो उसने वेट किया, तो वो दोनों लेफ्ट हैंडर, ये सब बेकार बातें हैं यार। अगर एक बॉलर फॉर्म में है, उसका मोमेंटम बना हुआ है, वो 6 विकेटें ऑलरेडी ले चुका है, लेकिन लाइक आसिफ आफरीदी फिनिश विद 6 फॉर 79 फ्रॉम 34.3 ओवर्स, उसका इकोनॉमी रेट भी बेस्ट था, लाइक 2.38 था। तो मतलब उसको आप क्यों होल्ड बैक कर रहे हो 15 ओवर? तो ये चीज़ें, चंद चीज़ें होती है। प्लस फिर जब मैं देख रहा था सेकंड सेशन, जब रबाडा बैटिंग कर रहा था मुतसामी के साथ, और इन्होंने बड़ी लंबी पार्टनरशिप कैसे बोलते हैं आखिरी विकेट की 98 रन की पार्टनरशिप की। उससे पहले जो है क्या बोलते हैं अपना इसके साथ यैनसन के साथ इसकी पार्टनरशिप हुई मुतसामी की। तो यू नो इट वाज लाइक कोई 65-68 रन की यैनसन के साथ पार्टनरशिप हुई। तो मसला ये कि पाकिस्तान लाइक शोल्डर्स ड्रॉप्ड, और स्पेशली इन द व्हेन द लास्ट विकेट पार्टनरशिप वाज गोइंग आउट बिटवीन रबाडा एंड मुतसामी, वो ऐसा लग रहा था जैसे ये वेट कर रहे हैं कि कुछ होगा। भाई ये पिच तो ऐसी है कि ये स्लो पिच है, इस पर आपको थोड़ा सा कुछ करना पड़ता है बॉलर्स को, ठीक है ना, दे हैव टू मेक एफर्ट्स। तो दे वेटेड एंड वेटेड, उसका फील्ड भी इतनी मतलब उसने फैला दी शान मसूद ने कि सिंगल लेना बहुत आसान हो गया। तो रबाडा और कैसे मुथुसामी सिर्फ ये कर रहे थे कि वो मतलब बॉल रोक रहे थे, उसका सिंगल ले रहे थे, और जहां उनको लग रहा था कि यार आप पक्का शॉट खेल सकते हैं, वो पक्का शॉट खेल रहे थे, चौका चक्का निकाल रहे थे। तो पाकिस्तान जस्ट लेट द गेम ड्रिफ्ट टुडे, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, एंड देन यू कुड सी द फ्रस्ट्रेशन ऑन द प्लेयर्स फेसेस। शान मसूद की अजीब मतलब नज़र आ रहा था कि फ्रस्ट्रेट हो गया है, बाकी प्लेयर्स फ्रस्ट्रेट हो गए, मतलब कोई ऐसा नहीं कि मिलके एक दफ़ा एक ग्रुप मीटिंग कर लेंगे, भाई रोको इनको, ये तो हाथ से बाहर निकलते जा रहे हैं। तो यू नो इट वाज नॉट अ गुड साइट एट ऑल। मतलब यही होता है कि एक टीम जो अच्छी टीम होती है, इट्स नॉट जस्ट इट डजंट जस्ट लुक गुड व्हेन इट्स विनिंग, इट ऑल्सो लुक्स गुड व्हेन इट्स लूजिंग, व्हेन इट्स इन अ टाइट सिचुएशन। और वो चीज़ देखें, वो फ्लॉ नज़र आया पाकिस्तान टीम में कि जब अंडर प्रेशर आए तो आपको फ्लॉज मतलब नज़र आना शुरू हुआ कि टीम में जो है वो बॉन्डिंग जो होनी चाहिए उस टाइप की बॉन्डिंग नहीं है। बट ऑल क्रेडिट टू मुथुसामी यार, वो बंदा यानी कि एक लेफ्ट आर्म स्पिनर जिसने 5 पहले टेस्ट में 11 विकेटें ली थी, ठीक है, उसको 4 ओवर करवाए टोटल। एडन मार्कम ने उससे ज़्यादा बॉलिंग ही नहीं कराई फर्स्ट इनिंग्स में फॉर वॉट एवर रीज़न। उसने बैट से कंट्रीब्यूट कर दिया। आई मीन इफ़ यू लुक एट हिज कंट्रीब्यूशन, इट्स लाइक ही स्कोर्ड 89 नॉट आउट ऑफ 155 बॉल्स, और इतनी सॉलिड उसकी डिफेंस थी और इतना सॉलिड वो खेला है। मतलब वो एंकर था जिस पे ये आखिरी मतलब महाराज और उसकी पार्टनरशिप थी मुथुसामी की फॉर 60 समथिंग। और उससे पहले जो है यैनसन ने भी मिलके, हालांकि यैनसन ने सिर्फ जो है मार्को यैनसन ने 12 रन किए, लेकिन उसने भी 35 रन या 30 रन ऐड किए। तो लास्ट 3 विकेट्स रियली प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ रन। तो मतलब रबाडा एंडिंग अप विद 71 फ्रॉम 61 बॉल। तो जिस तरह ये खेल रहा था भाई, ये तो लगा ऐसा रहा था 4 चौके 4 छक्के के, ये तो बिल्कुल ही लिटा देगा पाकिस्तान को। लेकिन लाइक आई सेड के मतलब एक टीम की अगर आपने वर्थ को जज करना है तो यू हैव टू जज हाउ एवरी प्लेयर कंट्रीब्यूट्स। इवन व्हेन पाकिस्तान वेंट अर्लियर दिस ईयर टू साउथ अफ्रीका, आपको याद होगा वहाँ पर भी केप टाउन में पाकिस्तान के पास 2 दफ़ा चांस था मैच को पकड़ने का। पहली इनिंग्स में भी इन्होंने कोई 70-90 रन मतलब रन्स करवा दिया आखिरी विकेट पे, आखिरी 2 विकेटों पे, और साउथ अफ्रीका ने लीड ले ली क्रूशल वहाँ पर ऑन अ वेरी पिच वे द पेसर्स वर हैविंग अ फन डे। उसके बाद फिर सेकंड इनिंग्स में 8 विकेटें गिरा दी। उसके बाद आखिरी 2 विकेटों पे जो है साउथ अफ्रीका ने विनिंग रन्स कर दिए, 50 से ज़्यादा विनिंग रन्स कर दिए, इसमें रबाडा भी था। तो ये इससे पहले यहाँ पर भी आप देखें जो मतलब सीरीज़ हुई है, एट होम सीरीज़ हुई है, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ भी, उससे पहले बांग्लादेश के खिलाफ भी,
क्रिटिकल टाइम्स पे जब पाकिस्तान ने मतलब सामने वाली अपोजिशन को पकड़ा हुआ है, उनकी विकटें गिरी हुई है, आखिरी विकटों पे रन्स करवा रहे हैं और आप मैच अपने हाथ से जाने दे रहे हैं। सो दिस इज़ अ प्रॉब्लम विच रियली नीड्स टू बी लुक्ड एट कि क्या मसला क्या है। अभी हम देखते हैं कल क्या होगा, कल 4th डे है कि मतलब कल पिच और कैसे खेलती है, लेकिन कल पता चलेगा सही मानों में कि भाई मतलब ये हमारा लो ऑर्डर खड़ा होता है कि नहीं होता, रन्स करता है कि नहीं करता है। क्योंकि अब जब 4 विकेट टॉप ऑर्डर की जा चुकी है 94 पे, तो देन डेफिनेटली जिसमें से कि 49 तो सिर्फ बाबर के हैं, तो आप अच्छा अंदाज़ा करें कि यानी कि क्या हाल था हमारी मतलब बैटिंग लाइनअप का इन द सेकंड इनिंग्स। एंड इट वाज नॉट अनएक्सपेक्टेड, इसलिए क्योंकि प्रेशर जब आता है तो फिर पता चल जाता है भाई टीम का प्रेशर। सेकंड इनिंग्स में पिच जैसी भी लग रही हो, मुझे किसी ने मैसेज किया कि पिच इज़ नॉट टेकिंग एनी स्पिन, तो मैंने बहरहाल जवाब नहीं दिया। लेकिन इन क्रिकेट दैट्स द ब्यूटी ऑफ द गेम कि वॉट एवर द पिच इज़ डूइंग, व्हेन यू कंसीड रन्स ऑन द फर्स्ट इनिंग्स, यू कंसीड अ लीड, तो फिर आप जब सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करने आते हैं तो फिर बिल्कुल एक जो है ना साइकी चेंज हो चुकी होती है बॉलर्स की भी, और मतलब फिर जो बैट्समैन फेस कर रहे होते हैं, बिकॉज दे नो कि वी आर अंडर द रन्स। तो वही हुआ पाकिस्तान के साथ, धड़ाधड़ करके, एंड हामर रियली बोल्ड वेल। मतलब इस पिच पे जहाँ पर इतना शार्प टर्न हमें अभी तक मतलब जैसे रेगुलर नज़र नहीं आया, जैसे लाहौर में नज़र आ रहा था, उससे बड़ा उसने मतलब सही मानों में उसने बैट्समैनों को बेवकूफ़ बना के उसने आउट किया। लेकिन बहरहाल let's see what happens, but it's a very interesting test match. But now definitely South Africa are in with a chance to win this test match and draw the series. It would be an ideal start for them, इसलिए क्योंकि फिर जो है अपना क्या बोलते हैं, they would have proven कि they deserve to win the last World Test Championship cycle। क्योंकि जब इतना फाइट कर सकती है टीम एलियन कंडीशंस में, तो भाई उनको फिर क्रेडिट तो जाता है। एंड द सेकंड सेशन एंड द वे साउथ अफ्रीका ने मतलब अर्लियर ट्रिस्टन स्टब्स मतलब 50 करके आउट हुआ, लेकिन उसके बाद जिस तरह से लेट ऑर्डर ने रैली किया साउथ अफ्रीका, का कमाल है यार। एंड इट्स जस्ट अबाउट प्रेशर, दैट्स ऑल यार। तो बात वो ये कि मतलब देखते हैं क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन द सेकंड इनिंग्स। अभी सेकंड इनिंग्स में तो महाराज का भी रोल अभी आना है, जिसने 7 विकेटें ली थी फर्स्ट इनिंग्स में, वो कैसे बॉलिंग करता है। उससे 10 ओवर कराए हैं उसने, 30 रन पे उसने अभी कोई विकेट नहीं लिए। मुथुसामी से भी फिर 4 ओवर कराया उसने, 11 रन दिए। मार्को ने भी सिर्फ 3 ओवर कराए। तो अभी तो मज़ा आएगा देखने का कि कल होता क्या है। तो नाउ पाकिस्तान इज अंडर द गन, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इट्स नाउ इन साउथ अफ्रीकाज हैंड के वो किस तरह से कल कितने जल्दी विकेटें लेते हैं और फारिग करते हैं। तो एनीवे आई विल रैप अप दिस वीडियो क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन, एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़ जी।